एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आज नेशनल इनकम की हमारी लास्ट वीडियो है, जिस वीडियो में मैं आपको प्रिकॉशंस बताने वाला हूँ तीनों मेथड की, इनकम मेथड की प्रिकॉशन, वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशन और एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशन क्या क्या है, और इनको याद करने का शॉर्टकट ऐसा बताऊँगा कि ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूल पाएंगे इन तीनों मेथड की प्रिकॉशन। दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करता हूं वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशंस की। दोस्तों बड़ा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है याद करना। वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशन को याद करने का दोस्तों हमारा बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपके सामने यहाँ फॉर्मूला लिखा आ रहा है जीवीएमपी का फॉर्मूला। ये आपने ऑलरेडी फॉर्मूले में अप्लाई भी करा है। इसी के अंदर आपकी 4 प्रिकॉशन आ जाएगी। मैं कहता हूँ 5-6 प्रिकॉशन में से 4 प्रिकॉशन तो मैं ऐसे याद करा दूंगा। कैसे? ऐसे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा फॉर्मूला है। हमने ऑलरेडी वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला सीख रखा है, यही हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर आपकी 4 प्रिकॉशन छुपी हुई है। पहला सेल्स, सेल्स से रिलेटेड बात क्या है कि कभी भी नेशनल इनकम में सेकेंड हैंड गुड्स की सेल को रिकॉर्ड नहीं करा जाता, नहीं करा जाता, नहीं करा जाता। आई रिपीट, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल नेशनल इनकम में नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। इवन वैल्यू एडेड मेथड में भी नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जिस साल में वो बनी थी चीज़ें, उस साल में उनकी वैल्यू को ऑलरेडी ले लिया गया है, और अगर मैं उनकी वैल्यू को बार बार लेता रहूँगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, और डबल काउंटिंग किसी को पसंद नहीं है। तो जिस साल में वो बनी थी तब ले लिया, उसके बाद बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ध्यान रखे चलेंगे। दूसरा मेरा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमेशा नेशनल इनकम में आता ही आता है, क्योंकि ये हमारे करंट फ्लो का पार्ट है। इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आपको करंट फ्लो का पता चल जाएगा कि ये कितना इस साल में बना हुआ है, जितना हमारे पास बचा है वो कितना इस साल का बना हुआ था। दैट इज योर चेंज इन स्टॉक, हमेशा नेशनल इनकम में आता है। तीसरा गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आपने गुड्स बनाए, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू थी, आपने उसको काउंट करा, आपने उसको खुद कंज्यूम कर लिया, लेकिन उनकी इकोनॉमिक वैल्यू तो थी ना, उनकी कोई वैल्यू तो थी। तो जीडीपी में चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह उसकी वैल्यू काउंट कराओ। जीडीपी में उसकी वैल्यू काउंट करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे करंट फ्लो का पार्ट हैं। इसलिए उनकी वैल्यू को आपको नेशनल इनकम में और जीडीपी में काउंट कराना चाहिए। हर मेथड में ऐसा लिखा गया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट मेरा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू कभी नेशनल इनकम में नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। क्यों नहीं आती? इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू क्यों नहीं आती? क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में एक्चुअल में वो सारी चीज़ें आती हैं जो प्रोडक्ट के बनाने में लगी हैं, और ऐसी चीज़ें जिसकी इमेज फाइनल गुड के अंदर ऑलरेडी ढल चुकी है। ऐसा सामान जो फाइनल गुड को बनाने में इस्तेमाल हुआ है, मैं फाइनल गुड की वैल्यू लेके चल रहा हूँ सेल्स में कि भाई जितना भी मैंने बेचा है सब कुछ सेल के अंदर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को अगर मैं अलग से इंक्लूड करता हूँ तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि काजू बर्फी की जब आप वैल्यू लेते हो तो सिर्फ काजू बर्फी की वैल्यू लो, उसके बनाने में काजू लगा, मावा लगा, चीनी लगी, गैस लगी, कुछ भी लगी, इन सब चीज़ों की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। आज आप चुपचाप आम गिनिए, गुठलियों की टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। आप आम गिनो, बस गुठलियों की गिनने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आम गिनो, गुठलियों को छोड़ दो बिल्कुल। तो ये है दोस्तों हमारी प्रिकॉशंस, 4 प्रिकॉशन वैल्यू एडेड मेथड की, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये याद करने का शॉर्टकट था। फिलहाल क्या क्या दे रखे हैं वो सारी मैं आपको रीड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहला इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आती, पता है डबल काउंटिंग हो जाएगी, अगर आएगी तो हम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। उसके बाद सेकंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज कभी नेशनल इनकम में नहीं आएगी, क्योंकि उनकी वैल्यू ऑलरेडी काउंट हो चुकी है। काउंट करूंगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, मुझे डबल काउंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट। उसके बाद प्रोडक्शन फॉर सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देखिए, अगर आप कुछ सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मैं अपने लिए खाना बना रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं एक शेफ हूँ और मैं किसी और के लिए खाना बनाता हूँ तो मुझे पैसा मिलता है, लेकिन मैं अपने लिए खाना बनाता हूँ तो अपने आप को पैसा देता हूँ कि वाह नितेश बजाज क्या खाना बनाया तूने भाई, गजब एकदम, ले पकड़, मेरी तरफ से 500 रुपये इनाम, इधर से पकड़ा, इधर से लिया, जेब में डाल लिया। डजन लुक नाइस ना, ये सेंस भी नहीं बैठती बिल्कुल भी। तो इसीलिए प्रोडक्शन फॉर सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन कभी नहीं आ सकती, क्योंकि उनकी वैल्यू को हम काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें घर पे परफॉर्म करी गई है। और अगर बाई चांस अपनी वैल्यू को काउंट ही कराना होता तो मैं तो कहता वाह भाई वाह, ये ले पकड़ 5 लाख रुपए, क्या खाना बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा काउंट करा दो। तो बेवकूफ़ी हुई ना, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए कभी भी ये वैल्यू नहीं आती। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन आते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू इकोनॉमी में काउंट हो सकती है, करंट फ्लो का पार्ट है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो सरकार इसकी वैल्यू को काउंट करेगी, क्योंकि घरों की रेंटल वैल्यू निकालनी आसान है। सरकार के पास सबके घरों का डेटा है, सब एरिया का डेटा है, कहाँ पे क्या सर्कल रेट चल रहा है, कहाँ पे क्या रेंटल रेट चल रहा है, सरकार को सब पता है।
वो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकती है। नेशनल इनकम में ध्यान रख के चलेंगे। और चेंज स्टॉक हमेशा नेशनल इनकम में आता है, हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, बिल्कुल पता है। आगे बढ़ते हैं हमारी प्रिकॉशंस इनकम मेथड की। ये इनकम मेथड की प्रिकॉशन में यार एक कोड सा लिखा है बड़ा, अ बेगर वन अ लॉटरी परचेज अ सेकंड हैंड कार एंड सम शेयर्स। ओ माय गॉड, ये क्या है? एक भिखारी की लॉटरी लगी भाई, मजा आ गया। भिखारी भाई कांग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बढ़िया। और उसने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, वाह भाई वाह, क्या ठाट है। शेयर्स भी खरीदे हैं भाई, तो इन्वेस्टर बन गया, बहुत ही बड़ा, मजा आ गया भाई, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर, बिजनेस टाइकून द बेगर। ओके, क्या है इसके अंदर? हमारी 4 प्रिकॉशन छुपी हुई है। बेगर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेगिंग को। बेगिंग का मतलब हमारी ट्रांसफर इनकम होती है दोस्तों। जो भी कमाई आप बेगिंग से करते हो वो ट्रांसफर इनकम होती है। ये वन साइडेड होती है, ये कभी नेशनल इनकम में नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। जितना भी पैसा ट्रांसफर इनकम में होता है, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो चैरिटी हो, चाहे वो इनकम बैगिंग हो, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो बिना कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न डिलीवर करे बिना मिला है। अर्थात मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं करा, फिर भी मुझे मिला है पैसा, तो वो चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। दूसरा लॉटरी, लॉटरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉटरी हमारी आती है विंडफॉल गेन्स में दोस्तों, जो कि हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 4 में डिस्प्ले करा गया है विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन का मतलब लॉटरी वगैरह ये नेशनल इनकम में नहीं आ सकती, क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। लॉटरी प्रोडक्टिविटी रिटर्न कहाँ से है, या कोई प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी कहाँ से है? लॉटरी खरीदना से आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी ना बढ़ रही है, या देश की जीडीपी थोड़ी ना बढ़ रही है, ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा इसी में सेकेंड हैंड कार। देखिए, इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड्स कभी नेशनल इनकम में नहीं आ सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ भाई। किसी इंसान ने सेकेंड हैंड गाड़ी बेची, ठीक है, और उससे कुछ पैसा कमाया, गाड़ी बेची, अपना टोटल पैसा आया, तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं करा सकता, क्योंकि ऑलरेडी जब वो कार पहली बार बेची थी तो कंपनी ने उसका पैसा ऑलरेडी काउंट करा दिया था। मैं बार बार लूंगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन हाँ, उस गाड़ी पे अगर कोई कमीशन वगैरह दिया किसी को, तो वो कमीशन एक्स्ट्रा है, ओवर एंड अबव है, वो आप इंक्लूड कराना चाहें तो करा सकते हैं नेशनल इनकम में, ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें सम शेयर्स वाली बात करी जाए तो शेयर्स हमारा दोस्तों, जितना भी पैसा आप शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर को बेचने से कमाते हैं वो कभी नेशनल इनकम में नहीं आता। हाँ, अगर इन पे आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है तो आप वो नेशनल इनकम में काउंट करा सकते हैं, ये आप लोग ये सारे पॉइंट दोस्तों आप ध्यान रख के चलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत आसानी से आपको याद हो सकते हैं। ये सबसे सिंपल पॉइंट थे और याद करने का शॉर्टकट तो भाई साहब लाजवाब था। अब बेगर वॉन अ लॉटरी परचेज अ सेकेंड हैंड कार एंड सम शेयर्स ऑल्सो। क्या बात है, क्या कोटेशन है, वाह भाई, मजा आ गया। अगला हमारे पास आता है दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में भी कोटेशन लिखी आ रही है, राज परचेज सेकेंड हैंड कार फ्रॉम हिज पॉकेट मनी एंड ऑल्सो इन्वेस्टेड इन शेयर्स। एक लड़का है राज, सिमरन वाला तो नहीं है, ये हो सकता है शायद वही हो। इसने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है अपनी पॉकेट मनी से। क्या बात है भाई, अमीर लड़का है तो भाई पॉकेट मनी से गाड़ी खरीद ली लड़के ने, और शेयर्स में भी पैसा लगाया। यहाँ पर भी कुछ छुपी हुई है प्रिकॉशन, क्या क्या है सुन लो ध्यान से। सबसे पहले आगे हमारी सेकेंड हैंड कार। सेकेंड हैंड कार का मतलब सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर किया हुआ खर्चा कभी नेशनल इनकम में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। उसके बाद पॉकेट मनी। पॉकेट मनी का मतलब हमारी ट्रांसफर पेमेंट। जितना भी पैसा हमें पॉकेट मनी के रूप में मिल रहा है, चाहे वो कोई भी इंसान दे रहा है, वो उसको अपने खर्चों में गिनवा नहीं सकता, क्योंकि ये बिना कुछ करे इंसान को मिल रहा है और वो बिना कुछ करे उस इंसान को दे भी रहा है। आपके फादर ने, आपके मदर ने आपको पॉकेट मनी दी, आपने ऐसा क्या कर लिया जो आपको पॉकेट मनी मिल रही है? आपने कुछ करा ऐसा? नहीं करा, फिर भी आपको मिल रही है, तो ये कहलाती है हमारी ट्रांसफर पेमेंट, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। और शेयर्स में बात करें कि जितना पैसा आप शेयर्स में लगाते हैं वो कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि शेयर्स में लगाया हुआ पैसा आप कभी ना कभी उसको बेचेंगे, जल्द से जल्द बेचेंगे, और वो करंट फ्लो का पार्ट भी नहीं है। जब पहली बार शेयर्स बिके थे तब उनकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम अकाउंट हो चुकी थी। शेयर्स तो रोज ही बिकते हैं, अगर मैं रोज के बेसिस पे उनका पैसा लेना शुरू कर दूं, रोज को बेच रहा है, रोज को खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेचा खरीद रहा है, तो डबल, ट्रिपल, 4 भाई कितने मल्टीपल टाइम्स काउंट हो जाएगी, ये सोच के देखो। एक दिन में एक शेयर कितनी बार खरीदा जाता है, कितनी बार बेचा जाता है। अगर मैं रोज बेसिस पे उसकी वैल्यू लूंगा तो भैया काउंटिंग तो मुझे लगता है शायद खत्म हो जाएगी, शेयर की वैल्यू नहीं खत्म होगी। इसलिए कभी भी शेयर की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आती दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एक बार शुरू से देख लेते हैं। पहला एक्सपेंड, इंटरमीडिएट गुड्स पे कोई भी खर्चा करेंगे हम नेशनल इनकम में नहीं आएगा। ट्रांसफर पेमेंट नहीं आती क्योंकि ये प्रोडक्टिव नहीं होती, ठीक है। उसके बाद शेयर, सेकेंड हैंड गुड्स वगैरह की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आती, मुझे पता है। और एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, आप अपने घर में रह रहे हो, मैंने आपको बताया था अगर आप अपने घर में रहते हो तो सरकार इसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं, इसलिए नेशनल इनकम में आता है, आता है, आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा जा सकता है दोस्तों, आप ध्यान रख के चलेंगे। ये थी हमारी प्रिकॉशंस नेशनल इनकम के तीनों मेथड की। इसको याद करने का शॉर्टकट आपको बताया गया था। अगर आपके माइंड में शॉर्टकट भी रह गया ना भाई, तो भी आप आराम से 2 नंबर में, 3 नंबर में प्रिकॉशन आ गया, आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और आपका नंबर मिलेंगे एकदम
पूरे के पूरे। घबराने की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल भी, बस माइंड में कोटेशन ध्यान रख के चलो जो बनाई गई है, और आप कभी भी ज़िंदगी में नेशनल इनकम के तीनों मेथड के प्रिकॉशन भूलने वाले नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू दोस्तों।